अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खुशबाश होंगे। आज मैं बना रही हूँ तंदूरी फ़िश, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके साथ ही वीडियो में आगे चल के आपको बताऊँगी कि मछली को हम किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं तो वो फिर अच्छी रहती है। सबसे पहले हम तंदूरी फ़िश देख लेते हैं किस तरह से बनेगी। मैरिनेशन रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने नमक लिया है 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर है इसमें 1 टेबल स्पून। इसके साथ इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करने के बाद इसमें गरम मसाला 1.5 टीस्पून जाएगा। इसके साथ गार्लिक पेस्ट है 4 टेबल स्पून। आप गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। जिंजर पेस्ट है 1 टेबल स्पून इसमें। इसकी जगह जिंजर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश जिंजर और गार्लिक का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसमें मैंने अजवाइन ऐड कर दी है 1/2 टीस्पून और इसके साथ मैं 2 बड़े साइज़ के लेमन लिए हैं, उनका जूस इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये इस तरह से हमारी मैरिनेशन रेडी हो चुकी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन जो हम बनाएंगे उसको इस तरह से थिक होना चाहिए, लिक्विड ही नहीं चाहिए हमको। अब ये मेरे पास सालमन फ़िश है, 3 केजी है ये। तो इसको मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश किया है। इसको साफ़ करने का तरीका ये होता है कि इसके ऊपर हम मैदा या आटा लगा लेते हैं अच्छी तरह से और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसको छुरी के साथ पानी के नीचे रख के तो साफ़ करते हैं, तो मछली के सारे जो पंख वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं और अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है और स्मेल भी नहीं आती इस तरह से मछली में से। तो इसको मैंने वॉश कर लिया हुआ है। अब जो मैरिनेशन हमने रेडी की है वो मछली के ऊपर हम कोट कर देंगे। हाथ के साथ अच्छी तरह से मसल देंगे, अंदर भी और बाहर हर तरफ इसको हम लगा देंगे ताकि इसके अंदर मसाला चला जाए। इसलिए हमें मैरिनेशन थिक चाहिए होती है। लिक्विडी अगर हो तो वो फिर इसके ऊपर चिपकती नहीं है और फिर वो अच्छी मैरिनेशन नहीं होती। अब इस तरह से मैं सारी मछली की बोटियों को मैं मैरिनेशन लगा के तो एक साइड पे रख दूँगी। तो ये लास्ट पीस है, इसके ऊपर भी मैरिनेशन कोट कर लेते हैं और इसको भी रख देते हैं। अब जो एक्स्ट्रा बच चुका है मसाला वो सारा मैं मछली के ऊपर लगा दूंगी। उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मछली के हिसाब से वो काफ़ी था, तो इसलिए इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा लगा देंगे। अब इसको 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, रेस्ट करेगी ये। इसके बाद अगर हमने फ्रीज़ करनी है तो हम पैकेट बना लेंगे, लेकिन एक पैकेट में सिर्फ 2 पीस ही रखेंगे और वो भी हम आगे पीछे रखेंगे, ऊपर नीचे नहीं रखेंगे। अगर हम ऊपर नीचे रखेंगे तो फिर फ्रीज़ होने के बाद जब उसको खोलेंगे तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए हर पैकेट में सिर्फ 2 पीस ही रखें और उसको फिर हम फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से इजीली डिफ्रोस्ट हो जाती है। इस तरह से रख के हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जितनी देर के लिए आप चाहें, 1-2 मंथ के लिए इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। मैरिनेशन हो चुकी है। इस तरह से मछली जो है उसका टेस्ट अच्छा रहता है मैरिनेट करके अगर फ्रीज़ करें। अगर इसके बगैर फ्रीज़ कर दें तो वो अच्छी नहीं रहती। तो अब हम देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। ये है मेरे पास 2 पीस हैं मछली के। इनको हम बनाने के लिए पहले 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लेंगे, उसको अच्छी तरह से फैला देंगे और मछली हम इसके ऊपर रख लेंगे ट्रे में इस तरह से। अब इसको हम तंदूरी में रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। एक्स्ट्रा मसाला मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया है। तंदूरी अगर आपके पास नहीं है तो आप ओवन में भी बना सकते हैं। इसको हमने 10 मिनट के लिए कुक करना है, लेकिन 5 मिनट के बाद हमने इसको खोल के तो इसकी साइड ज़रूर चेंज करनी है ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाए। लेकिन अगर आप ओवन में बेक करें तो फिर साइड चेंज करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तंदूर का जो हीट होता है वो सिर्फ ऊपर से ही आता है इसको, तो इसलिए दोनों साइड से इसको इक्वल कलर आ जाएगा। तो साइड चेंज कर ली है। अब 10 मिनट गुजर चुके हैं तो हम मछली को निकाल लेते हैं। ये देखें कितनी प्यारी खूबसूरत सी लग रही है देखने में। तो ये इस तरह से हमारी तंदूरी फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हम सैलड के साथ सर्व करेंगे और पुदीने की चटनी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। आप अपने हिसाब से इसको जिस तरह से सर्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाया करें और आप नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।